Hello everyone and welcome back to the class of business studies. Till now we have done the 3 units of business studies class 12th. Today we are going to discuss a fresh chapter, a fresh unit, that is planning. First of all, let's have a look at the meaning of planning. Planning is deciding in advance what to do, how to do it, when to do it and who is to do it. देखिए प्लानिंग में क्या होता है, जब आप किसी भी गोल को या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पहले से ही डिसाइड करते हैं. ठीक है, डिसाइडिंग इन एडवांस बोला इसे. मीन्स आप कोई भी चीज़ करने से पहले जब उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में एक प्रॉपर प्लान करते हैं. ठीक है, आप क्या उसमें उसके लिए आप क्या डिसाइड करते हैं. व्हाट टू डू मीन्स क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है एंड हु टू डू मीन्स कौन करेगा. ठीक है, तो जब आप प्लानिंग में क्या करते हैं, आप प्लानिंग में ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करते हैं. ठीक है, इसको इट ऑल्सो रेफर्स एज डिसाइडिंग इन एडवांस और थिंकिंग बिफोर हैंड. आप इसको थिंकिंग बिफोर हैंड भी बोलते हैं, यानी जब आप कुछ भी काम करने से पहले उसके बारे में पूरा एक थॉट प्रोसेस रखते हैं, पूरा उसके बारे में आप एक प्लान प्रिपेयर करते हैं, दैन दैट इज प्लानिंग. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर. आप इसमें क्या करते हो, देखो प्लानिंग आप किससे रिलेटेड करते हो, फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग ही करते हो. ऑब्वियस है, आपने देखा कि अभी आपके कितने परसेंट है, सपोज करो अभी आपके 80% है एंड नाउ यू थिंक दैट यू विल क्रॉस दैट 80% एंड यू विल अचीव 90%. ठीक है, अब आप ये सोच रहे हैं कि आप 80% को क्रॉस करके 90% पे को अचीव करेंगे. तो आप 80 से 90 तक आने के लिए आप जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, आप पूरा डिसाइड करेंगे ना कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे किस तरीके से अपने लर्निंग प्रोसेस रखनी है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, तो वो प्लानिंग हो गई. ठीक है, एंड चूजिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. अब इसमें आप किसको चूज़ करते हो, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को ही चूज़ करते हैं ना. देखिए, अकॉर्डिंग टू हेमन, प्लानिंग इज द फंक्शन दैट डिटरमाइंस इन एडवांस व्हाट शुड बी डन. प्लानिंग क्या है, एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या डिटरमाइन करता है कि क्या करना चाहिए. एडवांस में आप डिसाइड कर रहे हो कि क्या करना चाहिए एंड इट इज़ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या है, आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है. ठीक है, ये आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन क्या है, आपका प्लानिंग है. सो प्लानिंग क्लियर है कंसेप्ट. प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट. ठीक है, इट ऑल्सो रेफर्स टू एज थिंकिंग बिफोर हैंड. Now, what are the features of planning? First one is planning is mental activity. देखो प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. ठीक है, प्लानिंग एक मेंटल एक्टिविटी है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, या आप ये सोच रहे हो कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या करना है. आप मेंटल थॉट्स उसमें लेकर आ रहे हैं. ठीक है, पूरा मेंटल एक्सरसाइज हो गई है कि आप सोच रहे हो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हो, अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस चला रहे हो. तो ये क्या है, एक मेंटल एक्टिविटी है. इट इज़ नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट इज़ अ मेंटल एक्टिविटी. सेकेंड वन इज प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड. देखिए प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड है. क्यों गोल ओरिएंटेड कहा गया, क्योंकि आप प्लान क्यों कर रहे हो, यू आर प्लानिंग बिकॉज यू विल हैव टू अचीव सम गोल. किसी ना किसी गोल को आपको अचीव करना है, इसलिए आप प्लानिंग कर रहे हैं. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि यू हैव टू कन्वर्ट योर 80% टू 90%. देन टू कन्वर्ट दोज 80% टू 90%, वट एवर थिंग्स यू आर प्रिपेयरिंग, दैट इज प्लानिंग. ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग. देखिए प्लानिंग क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग. फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स फ्यूचरिस्टिक है. प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है, कि आप फ्यूचर के बारे में सोचकर प्लानिंग करते हो. प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड. लुकिंग अहेड मीन्स कि आप आगे की तरफ देखते हो, आप फ्यूचर की तरफ देखते हो, क्योंकि आपको फ्यूचर में वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है ना, जो आपको 90% अचीव करना है वो फ्यूचर में करना है. ठीक है, ये मैं आपकी स्टडी से रिलेटेड एग्जाम्पल लेकर के चल रही हूँ. यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, क्योंकि हम बिजनेस का स्टडी कर रहे हैं, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी का एग्जाम्पल भी लेकर के यहाँ पे चल सकते हैं कि अगर एक कंपनी ने का ऑब्जेक्टिव है कि उसको नेक्स्ट ईयर में
10 लाख की सेल इंक्रीज़ करनी है, तो उसके लिए वो जो भी प्रिपेयर कर रहा है अपने प्लान्स वगैरह, दैट इज़ ऑल प्लानिंग, ठीक है। Next one is planning pervades all managerial activity. Simply, planning is pervasive in nature. Pervasive in nature means कि planning की requirement आपको at all the levels of management होती है. ऐसा नहीं है कि planning is needed only at the top level management or the middle level management. No, planning is required at all the 3 levels of management, whether it is top, middle or lower level management, right? नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन. अभी मैंने बताया कि देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. अमंग ऑल दीज फंक्शंस व्हाट इज द फर्स्ट फंक्शन? प्लानिंग. प्लानिंग इज द फर्स्ट एंड द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट. अगर आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो आप बाकी के अदर फंक्शंस को भी सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है. So management is a circular process beginning with planning and returning to प्लानिंग फॉर रिवीजन एंड एडजस्टमेंट. देखो मैनेजमेंट एक सर्कुलर प्रोसेस होता है जो आपका प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है. फिर आप ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और उसके बाद कंट्रोलिंग में जब आपको ये लगेगा कि मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ तो आप वापस से प्लान करेंगे, ठीक है. कंट्रोलिंग में बेसिकली आपको ये पता लगेगा कि मैं अभी 85% तक ही पहुँचा हूँ, अभी 5% का डेविएशन है, 5% का गैप है, तो उसके लिए आप फिर से मेहनत करेंगे, उसके लिए आप फिर से प्लानिंग करेंगे, ठीक है. सो इट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Then planning is based on facts. Planning is a conscious determination and projection of a course of action for the future. It is based on objective facts and considered forecast. This planning is not a guesswork. देखिए जो प्लानिंग है वो कोई गैस वर्क नहीं होता कि आपने आइडिया लगा लिया कि चलो ये करके देखते हैं, नहीं. प्लानिंग आप एक प्रॉपर सोच के चलते हैं, प्रॉपर आप एक अपने माइंड में थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं, अपने माइंड में ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर चलते हैं, फोरकास्ट को लेकर चलते हैं, फिर प्लानिंग करते हो. तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबल मीन्स चेंजेबल, कि प्लानिंग जो है ना, जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो डायनामिक नेचर का है. मीन्स कि आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लान बना लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते. यू कैन चेंज योर प्लान्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस एंड द टाइम, ठीक है. तो जैसे ही जैसा जो आपका जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेंज योर प्लान, ठीक है. तो प्लानिंग इज फ्लेक्सिबल. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज एसेंशियली डिसीजन मेकिंग. देखिए प्लानिंग इज डिसीजन मेकिंग है. कैसे डिसीजन मेकिंग है? प्लानिंग इज अ चॉइस एक्टिविटी. एक चॉइस एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके अंदर आप क्या देखोगे, आगे प्रोसेस में भी हम पूरा पढ़ेंगे प्लानिंग के, कि आपके पास किसी भी काम को करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए आपके पास वेरियस काइंड्स ऑफ ऑप्शंस हैं, ठीक है. अब उन ऑप्शंस में से आप बेस्ट वन को सिलेक्ट करोगे, चूज करोगे, ठीक है. तो इसलिए कहा गया कि प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, एक चॉइस एक्टिविटी है, क्योंकि उसमें आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं आप उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग? फर्स्ट वन इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. देखिए जो प्लानिंग है वो आपको एक डायरेक्शन देता है. कैसे डायरेक्शन देता है? कि प्लानिंग आपको ये बताता है कि किसी भी काम को कब करना है, कैसे करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको देता है. तो अगर सपोज करो प्लानिंग ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. तो प्लानिंग उनको क्या देता है? एक डायरेक्शन देता है कि मुझे किसी भी काम को कैसे करना है, कब करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. देखिए जो प्लानिंग है वो अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है. अनसर्टेनिटी के रिस्क को कैसे रिड्यूस करता है? अब आपको पता है कि प्लानिंग क्या है. प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर, फ्यूचर से रिलेट करता है, फ्यूचरिस्टिक होती है प्लानिंग के नेचर, ठीक है. और फ्यूचर कैसा होता है हमारा? अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित. हम कुछ भी फ्यूचर के बारे में सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, ठीक है. तो प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप पहले से ही उसके अपने फ्यूचर के लिए जो भी पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट आ सकते हैं उसके लिए अगर आप एक प्लान लेकर चलते हो अपने साथ, तो आप उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज़. देखिए जो प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को भी क्या करता है? रिड्यूस करता है. क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कंपनीज होती है, उसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं ना. जैसे कि आपका सपोज परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग, फिनेंस डिपार्टमेंट. तो प्लानिंग
उन सबको ये बता रहा है, उन सबको डायरेक्शन दे रहा है वेरियस डिपार्टमेंट्स को कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम कैसे करना है, ठीक है। अब वो उसी के हिसाब से अपना काम करेंगे, तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी यहाँ पर, रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। देखिए इनोवेशंस मीन्स क्या होता है, क्रिएटिंग सम न्यू आइडियाज़, ठीक है। तो प्लानिंग कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है, ठीक है। क्योंकि कहीं देखो प्लान आप कर ही क्यों रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू आइडियाज़ आए, ठीक है। अब उन आइडियाज़ को प्लान्स में कन्वर्ट करके फिर आप उनको फॉलो अप करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। देखो जो प्लानिंग होता है वो डिसीजन मेकिंग भी बताता है। अभी मैंने बताया कि आपके पास अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आप क्या करते हो, हर एक अल्टरनेटिव का प्रोज एंड कॉन्स देखते हो, मीन्स हर एक अल्टरनेटिव को अच्छे से एनालाइज करते हो, उसका बेनिफिट देखते हो और उसका लिमिटेशन देखते हो, और उसी के बेसिस पे जो आपको बेस्ट अल्टरनेटिव लगता है वो आप चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग देखो जो आपका लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है कंट्रोलिंग, उसके लिए स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश करता है। यानी कि आपको पता है कंट्रोलिंग के अंदर क्या होता है, कंट्रोलिंग के अंदर आप मेज़र करते हो कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही और आपने स्टैंडर्ड क्या रखा था। यानी कि आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस सपोज करो 85% रखी और आपने स्टैंडर्ड कितने का रखा था, 90% का, तो 5% का डिफरेंस आया ना। अब उन 5% के डिफरेंस को आपको कैसे दूर करना है, फिर उसके लिए आप वापस क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। इसलिए एक लाइन बोली गई है यहाँ पे, कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, कि प्लानिंग अगर जब तक आप नहीं करोगे तो कंट्रोलिंग का भी कोई मतलब नहीं है। सो इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. The limitations of planning are of two types, internal limitations and external limitations. First, we'll discuss about the internal limitations. First one is planning leads to rigidity. देखिए प्लानिंग कहीं ना कहीं रिजिडिटी को लीड करता है, जिससे क्या होता है एक इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी पे इफेक्ट होता है, उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं डिस्करेज हो जाती है। कैसे, देखो अब हमने इसकी इम्पोर्टेंस में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारा प्लानिंग होता है वो फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, बट ऐसा तो नहीं है कि आपने आज प्लान बनाया आप उसको 1 वीक बाद ही चेंज कर देंगे या आप उसको जल्दी से चेंज कर देंगे, नहीं। प्लान बनाने में भी टाइम लगता है और उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो अगर कोई सिचुएशंस चेंज हुई हैं तो आपको उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने प्लान को चेंज करने में टाइम लगता है। इट इज़ नॉट ईजी टू चेंज दैट प्लान, ठीक है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। सेकेंड वन इज प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग है हो सकता है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क ना करे। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब कि आपको पता है जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है। लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था ना, बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर, ठीक है। तो वहाँ पर फ्यूचर अनसर्टेन हुआ, आपका इन्वायरमेंट अनसर्टेन हुआ, तो ऐसे में प्लानिंग का काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। अब जो प्लानिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसकी फॉर्मुलेशन में, ठीक है, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, ऑब्वियस सी बात है प्लान्स बनाने में, प्लान को पूरा इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, वहाँ पर कुछ प्लान बनाने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में इट विल टेक द टाइम। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब भाई ऐसे नहीं है कि आपने प्लानिंग कर ली और आप श्योर हो गए कि हाँ अब तो मुझे ऑब्जेक्टिव मिल ही जाएगा। नो, प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस, इट ओनली गिव्स यू अ डायरेक्शन। आपको एक डायरेक्शन देता है, एक गाइड देता है कि आपको किस तरीके से अपना काम ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना है, ठीक है। Sometimes managers depend on previously tried successful plans, but it is not always true that a plan which has worked before will work effectively again. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि मैनेजर्स ना प्रीवियसली जो ट्राइड उनके सक्सेसफुल प्लान्स है कि प्रीवियसली उन्होंने कोई प्लान फॉलो किया और वो सक्सेसफुल हो गया, वो अभी भी उसको फॉलो कर देता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्लान अब भी इस सिचुएशन में भी वर्कआउट करे, ठीक है। तो ये सक्सेस की कोई गारंटी नहीं देता है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि आपने जिसको जैसे काम बता दिया वो उसको वैसे ही करना है, वो उसमें अपना इनिशिएटिव या अपना क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहले से ही एडवांस में ही डिसाइड हो गया कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ठीक है। तो अब आप उसमें अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं लगा सकते, ठीक है।
नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नल लिमिटेशंस? देखिए एक्सटर्नल लिमिटेशंस बेसिकली कौन सी होती हैं? जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है। मैंने आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लास्ट यूनिट में बताया था ना, जिसमें आपकी पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशो कल्चरल, ठीक है, ये सारे इन्वायरमेंट थे, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। तो इन्हीं की वजह से जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से आपको क्या अराइज होती हैं? एक्सटर्नल लिमिटेशंस अराइज होती हैं। फर्स्ट वन इज चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, आपने प्लानिंग की लेकिन एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है, तो उससे क्या होगा? आपकी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, तो उससे भी आपकी प्लानिंग पे क्या हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट होगा। Changes in the strategies of competitors also leads to failure of planning many times. कॉम्पिटिटर्स अगर स्ट्रैटेजीज को चेंज कर दे तो उससे भी आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है? फेल हो सकती है। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट प्लानिंग, कि रेगुलर जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उससे भी प्लानिंग पर इफेक्ट आता है। चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, कि जो भी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस में चेंज आते हैं वो भी प्लानिंग की इफेक्टिवनेस को रिड्यूस करता है। सो दीज ऑल आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक्सटर्नल लिमिटेशंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब आई थिंक ये सारा आपको क्लियर हो गया। अब आपको ये अच्छे से रीड आउट करना है, अच्छे से वीडियो देखना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी।